खबर राजधानी दिल्ली से, जहां पर आतंकी साजिश का पर्दाफाश किया गया है। धौलकुआं के पास से स्पेशल सेल ने एक आतंकी को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के बाद आईएसआईएस के आतंकी को पकड़ा गया। स्पेशल सेल का ऑपरेशन अभी जारी है। कल देर रात ये ऑपरेशन शुरू हुआ था और खबरों के मुताबिक इस आतंकी की साजिश बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने की थी। लोन वुल्फ अटैक प्लान कर रहा था यह आतंकी। इसने कई जगहों पर रेकी भी की थी। दिल्ली टारगेट पर थी, एक एक जगह पर रेकी की गई थी। दिल्ली की सारी मार्केट्स, वीवीआईपी इलाके। तो ये देखिए, ड्रोन के सहारे आईडी को निष्क्रिय करने की कोशिश हो रही है। 2 आईडी इसके पास से मिले हैं, एक पिस्टल इसके पास से बरामद हुई है। सुशांत हमारे साथ लगातार जुड़े रहे। सुशांत, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है, अभी क्या अपडेट, वहां से क्या जानकारी मिल पा रही है, कहां तक पहुंची है पुलिस की तफ्तीश? देखिए, बड़ा हमले की साजिश दिल्ली के अंदर की जा रही थी आतंकवादी की तरफ से। मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि देर रात के वक्त, जिस वक्त ये ऑपरेशन चलाया गया स्पेशल सेल की टीम की तरफ से, उसके पास से टीवीएस अपाचे जिसका यूपी नंबर था, उसके जरिए ये दिल्ली पहुंचा था। उसके पास से 15 किलो आईईडी जो है वो बरामद हुआ है। 2 प्रेशर कुकर भी जो है उसके पास से बरामद हुए हैं। जो जानकारी अभी फिलहाल जो है सामने आ रही है, अभी फिलहाल अगर कहा जाए, जब आतंकवादी को यहाँ पर धर दबोचा गया, उसके बीच में लगातार मुठभेड़ हुई, पुलिस और उनके बीच में एनकाउंटर हुआ, जिसके बाद आतंकवादी को पकड़ा गया और उसके बाद से जो 2 आईडी बरामद हुए थे उसको लगातार यहाँ पर डिस्पोज ऑफ करने का काम जो है वो एनएसजी की जो टीम है यहाँ पर लगातार कर रही है। एनएसजी का जो बॉम्ब स्क्वाड है वो यहाँ पर मौजूद है। ड्रोन अगर कहा जाए तो जो रोबोट है उसके जरिए जो है वो लगातार आईडी के पास जाकर के उसको डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश जो है वो निष्क्रिय करने की कोशिश यहाँ पर एनएसजी टीम की तरफ से यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि एक बड़ी साजिश दिल्ली के अंदर अगर कहा जाए तो अंजाम देने की फिराक में था। अगर कहा जाए तो उसके जो अभी स्पेशल सेल की टीम जो उससे पूछताछ कर रही है, उसमें जो जानकारी हासिल हुई है, नवजोत, मैं आपको बता दूं कि एक बड़ी शख्सियत को वो टारगेट करने के लिए जी सुशांत, अलग इलाकों के अंदर इस वक्त जो है वो छापेमारी कर रही है। उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के कई इलाकों के अंदर इस वक्त छापेमारी जो है वो फिलहाल यहाँ पर की जा रही है और ये जानकारी हासिल करने की कोशिश की जा रही है पुलिस की तरफ से कि ये शख्स आखिर दिल्ली पहुंचा कैसे, किसने इसकी मदद करी, कौन कौन लोग इसके संपर्क में थे, इसने रेकी करी थी, दिल्ली के बड़े बाजार रेकी पर थे, क्या बड़े बड़े अगर कहा जाए तो वीवीआईपी इलाके अगर कहा जाए तो वो इसके टारगेट पे थे। इसको लेकर के लगातार पूछताछ जो है वो फिलहाल पुलिस की तरफ से की जा रही है। ये सुशांत, एक आपने बड़ी जानकारी दी है, क्योंकि न सिर्फ 2 आईडी, फिलहाल ये तस्वीरें भी देखिए किस तरीके से रोबोट की मदद से निष्क्रिय करने की कोशिश की जा रही है। 2 आईडी बरामद हुए, इसके अलावा प्रेशर कुकर जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, यानी वो सारा सामान जिससे तबाही मचाई जा सकती है। अरविंद ओझा भी हमारे साथ है। सुशांत, लौटियो आपके पास। अरविंद, इस बीच जो खबर आप बहुत अहम दे रहे थे कि बलरामपुर में भी दिल्ली पुलिस की टीम पहुंच चुकी है रेड के लिए। जी बिल्कुल, बलरामपुर उत्तर प्रदेश में पहुंच चुकी है दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इसमें अभी और काफी कुछ रिकवरी होनी है। साथ ही साथ एक और संदिग्ध आतंकी था जो साथ में था, वो फरार हुआ है। उसको पकड़ने के लिए रेड चल रही है। हमें जो सूत्र बता रहे हैं, जो बड़ी खबर ये है कि ये जो टेररिस्ट था, जो इंडिया से पहले कुछ टेररिस्ट फरार हो चुके हैं, इंडिया से बाहर है, उनके कांटेक्ट में था और लगातार सोशल साइट्स के थ्रू बातचीत चल रही थी काफी वक्त से और इसको पूरी तरह से तैयार किया गया था लोन वुल्फ अटैक करने के लिए। दिल्ली में कई जगह पर इसने रेकी की थी और जब स्पेशल सेल की टीम को ये जानकारी मिली, उसके बाद स्पेशल सेल की टीम लगातार टेक्निकल सर्विलांस के जरिए इसके पीछे लगी थी और जब ये जानकारी मिली कि ये अपना फाइनल प्लान एग्जीक्यूट करने वाला है, तब कल देर रात धौलाकुआं के बाद पास इसको रिंग रोड पर इंटरसेप्ट किया गया है। इसको रोकने की कोशिश की है, जब इसने फायरिंग कर दी है, जिसके बाद जवाबी फायरिंग के बाद इसको ओवर पावर किया गया, इसको गिरफ्तार किया गया है। 2 आईईडी रिकवर होना बिल्कुल, और उसी को निष्क्रिय करने की कोशिश रोबोट के जरिए यहाँ पर की भी जा रही है। उसकी तस्वीरें लगातार दिखा